हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सबको। राधे राधे। भाई तो कल मैं बिजी था तो अभी आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल तो मैं बिजी था, ठीक ना। तो सोचे कि डिले हो जाएगा, आज दो वीडियो चलेगा। तो भाई हम लोग पहले कि झारखंड जी के पढ़ रहे थे, अब दोनों साथ में लेके चलेंगे। इधर झारखंड भी पढ़ेंगे और इधर ज्योग्राफी सभी कंप्लीट करते जाएंगे, क्या कि हम लोग के पास टाइम है नहीं, है ना। एग्जाम का डेट झारखंड सरकार कब निकाल देगा पता नहीं चलेगा, है ना। इसी तरह हम लोग कि अभी दोनों के मतलब लेके चलते हैं। ये झारखंड जी के प्लस में इधर ज्योग्राफी सब है, वो सब भी लेके चलेंगे, ठीक ना। तो ये आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं झारखंड की नदी। ये जितना सारा आपको मैप में दिख रहा है भाई, जितना सारा मैप में दिख रहा है, ये नदी सारा है कि मतलब कौन सा नदी कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ से मतलब कहाँ मिलता है, किसका इसका सहायक नदी कौन कौन सा है। इससे मतलब बेसिकली आपको झारखंड का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम हो झारखंड का, उसमें से एक से दो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो एक से दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, है ना। तब आपको झारखंड का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं धुरंधर बैच में, जीरो से हीरो बैच में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। भाई तो आज हम लोग झारखंड का पढ़ने वाले हैं बेसिकली अफवाह प्रणाली, अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र मतलब, अफवाह तंत्र मतलब जो नदी बहता है, अफवाह। अफवाह किधर किधर है ना। झारखंड का अफवाह तंत्र, है ना। तो आज उसमें झारखंड के, उसमें झारखंड की नदियाँ रहेगी अफवाह तंत्र में। कौन सा? झारखंड की नदियाँ, जलप्रपात, झील, तालाब और जो गर्म जलप्रपात, ठीक है ना। अब देखो, किसी भी क्षेत्र का अपवाद प्रणाली किस पे निर्भर करता है, बताइए। किसी भी क्षेत्र का, मान लीजिए झारखंड का हो गया या फिर उड़ीसा का हो गया या फिर भारत का हो गया, वो आबहवा प्रणाली किस पर निर्भर करता है? उसका ढलान पे, धरातलीय आकृति पे, जलवायु पे। मान लो राजस्थान में वहाँ क्या बोलते हैं, पानी गिरवे नहीं करता है, तो वहाँ कुछ अपवाद प्रणाली होगा? तो नहीं भैया। तो मान लीजिए अभी कि जैसे भारत हो गया, अभी हिमालय से उत्तर से आता है दक्षिण की ओर, है ना। उत्तर से पूर्व की ओर बहता है नदी, दक्षिण की ओर बहता है ना। तो इसी तरह मतलब कि आकृति, धरती की आकृति के हिसाब से वो अपवाह प्रणाली बनता है। तो इसी तरह हम लोग का भी झारखंड अछूता नहीं रहा है कि मतलब इसमें पहाड़ वहाड़ झारखंड में तो है ही है भाई, है ना। तो इसको अपवाह प्रणाली की ये धरती मतलब धरती, धरातलीय आकृति प्लस में जलवायु। जलवायु कैसे? भाई यहाँ की पानी बरसेगा तबे ना ये नदी बनेगा, है ना, है कि नहीं। जब पानी है ये नहीं, जैसे राजस्थान में अगर पानी है ये नहीं, तो कैसे वहाँ की खेती होगा। तो इसी तरह जलवायु भी प्रभावित करता है ना अफवाह प्रणाली को। अफवाह प्रणाली के प्रभावित करने वाले कारक देखो। अफवाह प्रणाली में कारक कौन कौन सा प्रभाव करता है? उस क्षेत्र का जल की मात्रा। अभी राजस्थान का एग्जाम्पल दिया था आपको। अगर वहाँ की मात्रा की जल की मात्रा कम है तो वहाँ अफवाह प्रणाली कम होगा, है ना के बराबर होगा। मिट्टी का संरचना, मिट्टी का संरचना भी वाला, है ना, कि कैसा मिट्टी, पता चला मिट्टी है तो बह के सब चल गया। वनस्पति के घनत्व, घनत्व मतलब जब जंगल ज़्यादा होगा, जंगल ज़्यादा होगा तब ना वो वर्षा वहाँ पे होता है ज़्यादा, जहाँ सॉरी गाइस। तो ज़्यादा जंग थी वर्षा वहीं पे ना होगा जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा, है ना। जैसे अभी झारखंड का जो ये इधर सारंडा वन है, उधर ज़्यादा बारिश होता है कि नहीं। तो उसी तरह आगे देखते हैं, और ढलान पर भी निकलेगा। अब पता चला ये झारखंड है, इधर ढलान है, तो कभी देखा कि नदी एने उल्टा बह रहा है? मान लीजिए ढलान इधर है, तो कभी देखे कि नदी की थी नदी ऐसे बह रहा, उल्टा बह रहा है, ऊपर की ओर बह रहा है, नहीं ना। तो ये ढलान भी मैटर करता है अफवाह प्रणाली में। धरती की बनावट, जैसे कि अभी देखते हैं आप ये जब हम लोग का जो पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र, है ना। पाट क्षेत्र जो हम लोग को एक उत्तरी उत्तरी भाग में बांट देता है, एक निचला हजारी भाग में। इधर रांची में आ जाता है और इधर हजारीबाग, है ना। तो ये धरती की बनावट भी निर्भर करता है ना। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड में
झारखंड की नदियाँ दो भागों में बांटी गई है। मतलब झारखंड की जो नदियाँ बेसिकली उसको प्रवाह की दिशा के अनुसार, मतलब कुछ नदी हेने बह रहा, कोनो हेने बह रहा, हेने हेने बह रहा, कोई हेने 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 बह रहा, तो मतलब इसको बेसिकली दो भाग में बांटा गया। आगे देखते कैसे, मतलब किन दो भागों में बांटा गया है। देख लीजिए भाई, ये हम लोग का ये झारखंड है, ठीक है ना, झारखंड का मैप है ना, पहचान रहे ना भाई, हाँ। तो ये मान लीजिए ये बीच है, मान लो इसको बीच में काट दो, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि ये नदी, देखो एक सेकंड थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये नदी, ये किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। ये भी भैया यहाँ से निकला, उत्तर की जा रहा है। ये भी उत्तरे की ओर बह रहा है ना। ये भी पुनपुन फल्गु आपको इधर उत्तर की जा रहा है ना। ये भी उधर जा रहा, उत्तर जा रहा। अब देखते दक्षिण में, ये शंख नदी इधर आके बहा। फिर दक्षिणी कोयल है ना। फिर ये आपको स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा, है कि नहीं। ये कांची हो जाएगा, है ना। और ये हम लोग का दामोदर नदी, देखो भाई, झारखंड की सबसे लंबी नदी है ना, दामोदर, ये मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ से देखो, ये कितना दो भागों में बांटा गया है नदी को, है ना। एक उत्तरवर्ती, एक दक्षिणवर्ती, है ना। तो आगे देखते हैं, आगे और क्लियर हो जाएगा। देखो पहला किस में बांटा गया, उत्तरवर्ती, जिसे हम लोग गंगावर्ती नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये नदी जो झारखंड के पठारी भाग से, उत्तरवर्ती नदी, ये नदी जो झारखंड के पठारी भाग से निकल कर उत्तर की ओर प्रवाह करता है। मतलब झारखंड का पठार कहाँ है, ये पाट क्षेत्र हो गया ना, है ना। इधर से बेसिकली निकल के ये उत्तर की ओर प्रवाह करता है, उसे हम लोग उत्तरी उत्तरी उत्तरवर्ती कहते हैं, ठीक ना। उत्तरवर्ती प्रवाह होती है। गंगा या उसकी सहायक नदियाँ मिल जाती, गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिल जाते हैं। ये पठार लगभग आधे से उत्तर और एवं पश्चिम भाग की जल प्रवाह करती है ना। उत्तर और पश्चिम, मतलब जो उत्तरवर्ती नदियां हैं, जो पठार है, झारखंड का पठार है, वो बेसिकली जो वहाँ से जो नदी निकलता है पठार से, वो उत्तर की ओर निकलता है या फिर दक्षिण की ओर निकलता है ना। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि अब उत्तरवर्ती में कौन कौन सा आ जाता है। सोन नदी आपका आ जाता है, उत्तरी कोयल आ जाता है, पश्चिम पंचानन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, है ना। ये सब नदी आपका उत्तरवर्ती में आ जाता है। दक्षिणवर्ती देखो, ये नदियाँ जो पठार के दक्षिण भाग से निकल कर पूरब की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व दक्षिण की ओर प्रवाहित करती है। मतलब दक्षिण के पठार से, पठार है यहाँ पे, अब इससे निकल कर दक्षिण की ओर या फिर पूरब की ओर, पूरा हम लोग के ये साइड हो गया, दक्षिण की ओर या पूरब की ओर निकलता है, उसको हम लोग दक्षिणवर्ती नदियाँ कहते हैं, है ना। झारखंड का यह भाई हम लोग का झारखंड रहा, है कि नहीं। तो यहाँ ही मान लो पाट क्षेत्र है, और एक या फिर ये दक्षिणवर्ती इधर नीचे आएगा या फिर पूरब की ओर प्रवाहित करेगा, ठीक ना। तो ये दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं। अब इसमें देख ले तो कौन कौन सा आता है दक्षिणवर्ती नदियाँ में। दक्षिणवर्ती में आपका आ जाएगा दामोदर, आ जाएगा स्वर्णरेखा, आ जाएगा मयूराक्षी, आएगा गुमानी, आ जाएगा ब्राह्मणी, आ जाएगा बसलोई, आ जाए। अभी सबका हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी बेसिकली ये उत्तरवर्ती दक्षिणवर्ती में कौन कौन सा नदी आते हैं, ये मोटा मोटी ये सब नदी आता है, ठीक ना। इसका अभी सब नदी के एक एक करके सब नदी के बारे में जानेंगे। फिर दक्षिणी कोयल आ गया, बराकर और शंख आ गया, है ना। मतलब ये सब आपका दक्षिणवर्ती नदियाँ में आपको पाया जाता है ना। दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं ये सब। अब देखते हैं उत्तरवर्ती नदियाँ में सोन नदी, पहले को देखते हैं हम लोग इसका। उत्तरवर्ती नदियाँ में सोन नदी। चलिए शुरू करते हैं सोन नदी के बारे में, ख़त्म करते हैं सोन नदी को। सोन नदी, भाई देखो, सोन नदी को सोनभद्र भी बोला जाता है भाई। यहाँ ये हीरो का कण पाया जाता है, हीरा का कण, हीरा पाया जाता है इसमें, है ना। इसको सोनभद्र या हिरण्यवाही कहते हैं, हिरण्यवाह, है ना। यह नदी झारखंड के पश्चिम
छोर पर सीमांक का निर्माण करता है। ये जो सोन नदी है वो झारखंड का पश्चिम भाग में सीमा का निर्माण करता है। देखो यहाँ से निकलता है, ये भाई यहाँ से गंगा में जाके मिल जाता है, तो ये सीमा का निर्माण करता है। किसका? गढ़वा और पश्चिम गढ़वा के पश्चिम, पलामू के उत्तरी सीमा का। मतलब ये गढ़वा हम लोग का, ये जिला गढ़वा जिला हो गया और ये पलामू है ना। तो इसका सीमा का निर्माण करता है कौन? सोन नदी। किसका? गढ़वा, गढ़वा के पश्चिम एवं पलामू के उत्तरी सीमा, समझ रहे ना। गढ़वा का पश्चिम सीमा झारखंड का, जैसे मान लीजिए ये झारखंड का बॉर्डर है, ये झारखंड बॉर्डर है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये इधर से नदी आया झारखंड का बॉर्डर बनाते हुए, यहाँ पहले गढ़वा का बनाया झारखंड बॉर्डर, फिर इधर पलामू होते हुए ये इधर पलामू होते हुए आपका चला गया, ये मान लो या गढ़वा हो गया, इधर यहाँ पलामू है, तो ये प्रवाहित होते हुए तो ये गंगा में मिल जाता है ना। तो इसलिए यही बोला कि यह नदी, झारखंड की सोन नदी, जो पश्चिम छोर से सीमा, पश्चिम छोर का सीमा का निर्माण करता है। किसके किसके बीच? गढ़वा और पलामू के उत्तरी सीमा का निर्माण करता है, ठीक ना। अब इसका उद्गम कहाँ देख लेते भैया, निकलता कहाँ से है ना। तो उद्गम इसका मैकाल पर्वत अमरकंटक नाम के पठार भाग से होता है। अब अमरकंटक कहाँ भाई, कहाँ पे है ना, ये साइड छत्तीसगढ़। तो ये इधर से निकलता है, ठीक है। अब इसका नाम हिरनवा है। इसमें प्राप्त होने वाले स्वर्ण कण, इसका नाम हिरनवा है। इसके प्राप्त होने वाले स्वर्ण कण के सुनहरे रेत से इसका नाम यही पड़ा। स्वर्ण नदी कैसे पड़ा? क्योंकि इसका नाम था हिरनवा, है ना। इससे प्राप्त होने वाले स्वर्ण कण, इसके मतलब जो बालू में रहता था ना, बालू में उसमें स्वर्ण की कण पाया जाता है, इसीलिए सुनहरे रेत के कारण इसको स्वर्ण नदी कहा गया, ठीक ना। इसका महत्व झारखंड में केवल सीमा के रूप में है। ये मतलब इसमें कुछ बेसिकली ये कुछ है नहीं, ये नदी कुछ है नहीं, मतलब ये सिर्फ सीमा करता है, इसका कुछ उद्देश्य ही नहीं है ना। ये खाली आता है, सीमा से टच करके वो निकल जाता है। कितना? 24 किलोमीटर आता है, आपको आगे दिखाएंगे, देखा होगा यहाँ पे लिखा। हाँ, केवल सीमा का निर्माण करता है। ये झारखंड के उत्तर पश्चिम में 24 किलोमीटर सीमा टच करता है। भाई देखो, यहाँ से लेकर यहाँ से जो झारखंड में टच किया और यहाँ तक, यहाँ से कितना? 24 किलोमीटर, है ना, 24 किलोमीटर। यह नदी भवनाथपुर गढ़वा थाने के क्षेत्र, भवनाथपुर गढ़वा, देखो शुरू में पहले गढ़वा का भवनाथपुर में इंटर करता है। थाने के पहाड़ी उत्तरी छोर से कैमूर के पहाड़ी से खड़े ढाल के बीच में बहती है। जो गढ़वा है, गढ़वा का भवनाथपुर है, वहाँ यो पहाड़ी है ना, पहाड़ी का छोर, उत्तरी छोर होते हुए कैमूर यही ना है, गढ़वा में ना, है ना। कैमूर पहाड़ी खड़ी ढाल से प्रवाहित करता है, खड़ी ढाल यहीं से प्रवाहित करके वो आपका गंगा में निकल जाता है। इधर मान लो इधर पहाड़ है तो इधर ना बहेगा, है ना, तो इधर नहीं चलता। इसका मुहाना भैया कहाँ पे है? तो मुहाना का आपको गंगा नदी में मिल जाएगा। जितना आपका उत्तरवर्ती नदियाँ हैं वो आपका बेसिकली वो गंगा में ही उसका मुहाना होगा, ठीक ना। आगे देखते हैं कुल लंबाई कितना है भाई इसका। तो सोना नदी का मतलब यहाँ से मान लो यहाँ से नदी निकला और यहाँ गंगा तक मिलते मिलते कितना इसका टोटल 784 किलोमीटर। झारखंड में 45 किलोमीटर बहता है कि नहीं, झारखंड में 45 किलोमीटर बहता है और इसका टोटल लंबाई 784 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। सहायक नदी इसका कौन कौन सा है भाई? सहायक नदी तो मतलब झारखंड से निकल के इसके साथ में कौन कौन मिलता है? ये तो गंगा में मिल गया, ठीक है, ये गंगा का सहायक नदी है, ठीक है। अब इसका सहायक कौन नदी है? तो उत्तरी कोयल और कनहर नदी है। अब आगे देखते हैं इसका उत्तरी कोयल और कनहर के बारे में। उत्तरी कोयल देखो भाई, उत्तरी कोयल उद्गम कहाँ से होता है उत्तरी कोयल का भाई? रांची के पठार के मध्य भाग से। रांची के पठार के मध्य भाग से। रांची का पठार आपको कहाँ मिलेगा?
ये हमारा प्यारा सा झारखंड, यहाँ हम लोग का रांची है कि नहीं। यहाँ से उद्गम हम लोग का रांची के पठार से होते हुआ गढ़वा, पलामू, लातेहार होते हुए ये आपको सोन नदी में, यहाँ सोन नदी, इधर से सोन नदी आया, देखो इधर सोन नदी ये है, और ये जाके हम लोग का फिर गंगा में मिल जाता है। इधर से एक आया गंगा, है ना। तो इधर ये यहाँ से निकला हम लोग का, यहाँ से निकला कौन, उत्तरी कोयल, और जाके ये सोन नदी में मिल गया, और सोन नदी जाके फिर गंगा में मिल जाता है। तो सोन नदी का सहायक नदी कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, उत्तरी कोयल। इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, गढ़वा हो गया, पलामू, लातेहार। ये लाते यहाँ ये पठार से निकला, उत्तरी पठार से, रांची के उत्तरी पठार से, और ये लातेहार घुसता है, लातेहार से पलामू, गढ़वा होते हुए ये सोन नदी में मिल जाता है। इसका लंबाई देख ले तो कितना किलोमीटर है, ये लंबाई कितना है, 255 किलोमीटर। कितना, सोन उत्तरी कोयल का कितना, 255 किलोमीटर। सहायक नदी इसका कौन कौन सा, औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी, है ना। इसका सहायक नदी कौन कौन है, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी, ठीक है। औरंगा का उद्गम स्थल लोहरदगा के जिले के सोहिदा गांव में से है। औरंगा जो उत्तरी कोयल का जो सहायक नदी औरंगा, उसका उद्गम स्थल कहाँ से है भाई, तो उसका उद्गम स्थल कहाँ, लोहरदगा से है, ठीक है ना। कहाँ, सोहिदा गांव से। अमानत चतरा जिले से निकलकर डाल्टनगंज के पास उत्तरी कोयल में मिल जाती है। जो अमानत नदी है जो चतरा से निकलता है, चतरा हम लोग के इस एरिया में हो गया, यहाँ से चतरा से जिले से निकलकर डाल्टनगंज इधर है, डाल्टनगंज के पास उत्तरी कोयल में मिल जाती है। यहाँ पे यहाँ से निकलता है, यहाँ पे मिल जाता है डाल्टनगंज में, ठीक ना। बूढ़ा नदी महुआ डांड क्षेत्र से निकलकर सरेगदाहा पाट के दक्षिण में उत्तर कोयल में मिल जाता है। कहाँ, महुआ डांड से। बूढ़ा नदी कहाँ से निकलता है भाई, महुआ डांड से। यहीं पे आपका बूढ़ा जलप्रपात है ना, बूढ़ा जलप्रपात। ये सबसे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा जलप्रपात, ठीक है। बूढ़ा जलप्रपात हो गया, लोधा जलप्रपात हो गया, है ना। इस नदी के द्वारा ही झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखो अभी बताया था ना बूढ़ा जलप्रपात, है ना। तो उसका बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करता है भाई। इसका अब ऊंचाई पूछेगा तो क्या है, 137 मीटर, और फीट में पूछे तो 450 फीट, ठीक है। किस में निकला बूढ़ा, कौन सा नदी में, तो ये उत्तरी कोयल नदी में। कौन सा है, उत्तरी कोयल नदी में। उत्तरी कोयल नदी के सहायक नदी है जो कौन सा है, बूढ़ा नदी। उत्तरी कोयल का सहायक नदी जो बूढ़ा नदी है, उसमें आपको झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात मिलेगा जिसका नाम है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ठीक है। अब उसकी ऊंचाई पूछे, अगर उसकी ऊंचाई पूछे तो 337 मीटर, अगर फीट में पूछे तो 450 फीट, है ना। क्लियर, तो देख लो भाई, यही है उत्तरी कोयल नदी, है ना। झारखंड में इतना पत्थर, क्या बोले, नदिया में इतना पत्थरे पुथरे होता है ना कि, तो मतलब क्या बोले। हाँ, लेकिन एक नदी है भाई, देखो एक नदी है, मयूराक्षी नदी, है ना। उसमें मतलब पत्थर वत्थर नहीं, मतलब उसमें नाव चलाया जा सकता है, नौका, गामी। आगे इसको देखेंगे, मतलब यहाँ बता दिया, है ना। मतलब इसमें कि मयूराक्षी नदी में हम लोग एक ही नाव चला सकते हैं। बाकी बात, ये सब नदियों में चलाएंगे भाई, क्रैश हो जाएगा। टाइटैनिक जैसे डूबा था ना, उसी तरह यह क्रैश हो जाएगा, है ना। तो इस सब में नदी में नाव नहीं चलेगा, है ना। अब बोलेगा कि सर जी मेरा ना कि जनी पन्या गिरता था नहीं मेरा गाँव में कि नाव चलता था, लेकिन भाई चलता था वो पानी नहीं, यहाँ सुन रहे कि मयूराक्षी नदी में हमेशा चलते रहता है ना।
हमरो गाँव में कि बड़ाका नदी, हमन बड़ाका नदी के किनारे रही है ना। तो वही नदिया में पहले चलता था, पुलवा नहीं बना था ना, तो पहले नावे चलता था। तो आगे देखते हैं ये कन्हर नदी। आगे कन्हर नदी के बारे में चलिए देखते हैं क्या है, कहता है कन्हर नदी झारखंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से गढ़वा के दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्माण करता है। कन्हर नदी हम लोग का किधर से निकलेगा भाई, ये रहा हम लोग का प्यारा सा झारखंडी, है ना। झारखंडी नहीं अरे यार क्या हो गया ये रहा झारखंड। यहाँ से हम लोग का कन्हर नदी निकलेगा, है कि नहीं, यहाँ से निकलेगा बस यही पता। देखो इधर छत्तीसगढ़ के सरगुजा, है ना, सरगुजा से निकलता है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है। देखो आगे देखो, झारखंड नदी का कन्हर नदी झारखंड में उत्तर पश्चिम क्षेत्र का गढ़वा, उत्तर पश्चिम देखो ये रहा उत्तर ये पश्चिम, इधर पूरब हो गया, ईस्ट वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम से गढ़वा के दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्माण करता है। गढ़वा, ये गढ़वा है, इसका दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम के ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश की सोन नदी में मिल जाता है। उत्तर प्रदेश हम लोग का ये यूपी इधर मिलेगा, यहाँ पे गढ़वा में यूपी टच होता है कि नहीं। तो उत्तर प्रदेश में मुड़कर वो सोन नदी में मिल जाता है। कौन? कन्हर नदी। कहाँ से निकलता है? सरगुजा के छत्तीसगढ़ के से, है ना। जलप्रपात इसमें, अब कन्हर नदी में कौन कौन सा जलप्रपात है? बलचोरा और सुखलदरी, बलचोरा और सुखल, कन्हर, बलचोरा सुखलदरी। यह नदी यह नदी छत्तीसगढ़ से बहती हुई गढ़वा के भंडरिया प्रखंड से होते हुए झारखंड में प्रवेश करती है तथा रंका की ओर धुरकी प्रखंड में पश्चिम सीमा का निर्माण करता है, ठीक ना। आगे देखते हैं पुनपुन नदी। यह नदी कहाँ से? झारखंड के छत्तीसगढ़ से निकलता है, मतलब छत्तीसगढ़ से निकलकर गढ़वा के भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करता। पहले छत्तीसगढ़ से निकला और गढ़वा के भंडरिया प्रखंड में आगे देखते हैं पुनपुन नदी, है ना। पुनपुन नदी उद्गम स्थल झारखंड के उद्गम क्षेत्र कहाँ भाई? झारखंड के पठार पलामू। उद्गम कहाँ है? झारखंड का पठार पलामू में, है ना। उपनाम क्या है? बमागधी या किक्कट। अरे भाई किक्कट, इसका जो पौराणिक नाम है ना, किक्कट प्रदेश। अर्थशास्त्र के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किक्कट प्रदेश कहा गया था ना। तो उसी तरह हम यहाँ बोल दिए। तो उद्गम स्थल, ये उपनाम इसका क्या है? बमागधी एवं किक्कट, है ना। हिंदू लोग इसे पवित्र नदी मानते हैं। किसो? पुनपुन नदी को, ठीक है। झारखंड में प्रवाह पलामू चतरा। पुनपुन नदी कहाँ पलामू में बहता है और चतरा में प्रवाहता है। मुहाना इसका कहाँ? गंगा नदी। उत्तरवर्ती बेसिकली सब गंगा नदी मिलता है। झारखंड में पुनपुन नदी का महत्वपूर्ण उद्गम मात्र सिर्फ, मतलब पुनपुन नदी सिर्फ ना यहाँ निकलता है, मतलब यहाँ से सिर्फ यहाँ से उद्गम है बस, इसका और कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ना कुछ जलप्रपात है, ना कुछ, बस यहाँ उद्गम होता है, यहीं खत्म हो जाता है, गंगा नदी में जाके मिल गया बस। ये रहा हम लोग का पुनपुन नदी, यहाँ से निकला और देखो वहाँ खत्म हो गया है कि नहीं? खत्म हो गया ना तो आगे देखते हैं फल्गु नदी, है ना। फल्गु नदी उद्गम कहाँ से होता है भाई इसका? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग से, है ना। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से उद्गम हो गया। मुहाना, निरंजना तथा लीलाजना नदियां के छोटे छोटे सरिताओं मिलकर फल्गु नदी का मुख्य धारा निर्माण करता है। मुहाना
निरंजना तथा लीलाजन नदी के छोटे छोटे सरिता, मतलब ये दोनों के छोटे छोटे सरिताएं मिलकर फल्गु नदी का निर्माण करता है ना। इसका उपनाम अंतस लीला भी बोलते हैं। गया के निकट में चौड़ाई से अधिक हो जाता है। गया के निकट इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। इधर ये पतला है, ये गया में जाते हुए घुसते हुए ये चौड़ा हो जाता है, मतलब फैल जाता है। जब मान लो एक नदी आ रहा है और उसमें दो नदी और की ऐड हो जाएगा। मान लीजिए देखे इधर से एक नदी आ रहा है, ठीक है ना, और मान लो एक इधर से ऐड हुआ, एक इधर से ऐड हुआ, तो ये मान लो यहाँ गया और यहाँ तो मोटा हो जाएगा ना, चौड़ा हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ के मान लो 1 लीटर पानी आ रहा था, इधर से 1 लीटर पानी आया, इधर से 1 लीटर पानी हो गया, अब तुरंत 3 लीटर पानी हो गया, 3 लीटर, तो चौड़ा हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो ये फल्गु नदी कहाँ गया में जाते हुए वो चौड़ा हो जाता है गया के निकट में। अब ये देखो भाई, ये इम्पोर्टेंट है। पितृपक्ष में मेला में पिंड दान के लिए प्रसिद्ध ये नदी माना जाता है। मतलब हिंदू धर्म में ये तो है ही, लेकिन ये यहाँ पितृपक्ष का मेला लगता है ना। किसमें? फल्गु नदी में लोग यहाँ पिंड दान के लिए यहाँ आते हैं। देखो भाई, ये सब पिंड दान के लिए आए थे। देखो यही है फल्गु नदी, है कि नहीं। सबको ये पिंड दान के लिए आया है। आगे देखते हैं सकरी नदी। ये क्या हो गया भाई, फिक्स। सकरी नदी को हम लोग सुमागधी बोलते हैं। सकरी नदी का सुमागधी। उद्गम कहाँ है इसका? उत्तर के छोटा नागपुर पठार में। उद्गम कहाँ है? उत्तर के छोटा नागपुर पठार में। प्रवाह क्षेत्र हजारीबाग झारखंड, हजारीबाग के झारखंड में। मतलब सकरी नदी कहाँ है? हजारीबाग से प्रवाह करता है मुंगेर पटना में, के बिहार में। मतलब हजारीबाग से निकला, पटना गया, उधर खत्म, है ना सकरी नदी। यह नदी झारखंड से निकलकर उत्तर पूर्व में प्रवाह होती है। क्यूल एवं मोरहर नदी के साथ मिलकर गंगा के तल क्षेत्र में जाकर मिल जाता है। क्यूल, इसका सहायक नदी कौन है? क्यूल और मोरहर, है ना, साथ में मिलकर वे गंगा में मिल जाता है, ठीक है ना। रामायण में इस नदी को सुमागधी कहा गया। अभी देखो सुमागधी कहा जाता है, तो देखो सकरी नदी को रामायण में सुमागधी भी कहा गया है। देखो इसका मतलब रामायण में भी इसका चर्चित हुआ है ना। यह नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है भाई। ये नदी जो सकरी नदी है, साकर थी तो पहले साकर है, पर तो पतली नाम को, और ये मार्ग बदलने के लिए, मतलब इधर गया फिर इन्हें फट के इन्हें हो जाएगा, फिर इन्हें हो जाएगा, फिर इन्हें हो जाएगा, मतलब ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कौन? सकरी नदी। पंचाने नदी सकरी नदी के सहायक नदी है। पंचाने वो सकरी नदी की सहायक नदी है। चलो ठीक है, ये रहा सकरी नदी भाई। देखो ये साकर है, ये है ना, देखो है कि नहीं साकर, यही है सकरी नदी। ये क्या हो गया? चानन और पंचानन। चानन को ही पंचानन हम लोग बोलते हैं। उद्गम सब छोटा नागपुर के पठार में। यह 5 जलधाराओं से मिलकर विकसित हुआ है। पंचानन इसीलिए पड़ा, जिसकी 5 धाराओं से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम पंचानन पड़ा। यह सकरी की सहायक नदी है। मोहना सकरी नदी और यह दक्षिणवर्ती नदियाँ, है ना। क्या हो रहा है भाई? ये आप लोग ज़्यादा था दामोदर नदी, है ना। दामोदर नदी झारखंड का एकदम बंगाल का शौक है ना।
बंगाल का शौक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं, है ना। ले भाई, पहले वही है, बंगाल का शौक ही। तो ये देख लो भाई, ये दामोदर नदी है। अब इसका हम लोग चीड़ा फाड़ करते हैं। बंगाल, उपनाम इसका क्या है? बंगाल का शौक, है ना। अब ये देव नदी बोला जाता है भाई, क्यों? पहले जब यहाँ डीवीसी नहीं हुआ था, डीवीसी का निर्माण नहीं हुआ था, ये डायरेक्ट पानी आता था बंगाल में, बहा के बाहर बाढ़ ले आता था, ठीक ना। तब यहाँ जब प्रोजेक्ट बन गया तो अवरोधक बांध बन गया, है ना। तो ये सब रुक गया, बाढ़ मतलब अब यहाँ से बिजली उत्पादन होता है और विद्युत उत्पादन होता है ना। तो ये सब नदी के किनारे, इसलिए वो अब देव नदी माना जाता है। इसको झारखंड का राइन नदी बोला जाता है। राइन नदी क्यों बोला जाता है भाई? कहा है कि देखो, इधर खनिज, इतना खनिज पाया जाता है, कोयला सॉरी, कोयला इसके तट पर ही पाया जाएगा, है ना। इधर 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 से बड़ाकर नदी, बड़ाकर आता है, उसमें भी कोयला तट पाया जाता है, सोने, है ना। तो उद्गम कहाँ से? चूल्हा पानी नामक स्थान से लातेहार के टोरी, लातेहार का टोरी भी देगा, सही ऑप्शन में सही हो जाएगा। चूल्हा पानी भी देगा तब सही हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार भी देगा तब भी सही होगा। पूछेगा बड़ा दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो चूल्हा पानी देगा तो भी सही है, चूल्हा। और लातेहार का टोरी, टोरी देगा तब भी सही है भाई, है ना। यह नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। जो दामोदर नदी है झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबा ये है। इसका लंबाई कितना है भाई? देखो, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है इसका? तो 592 किलोमीटर इसके दामोदर का टोटल लंबाई है। अब जो झारखंड में प्रवाह करता है, झारखंड में प्रवाह कितना करता है? 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, याद रखिएगा। 592 ये आपका टोटल लंबाई है किसका? दामोदर का। और 290 आपका ये झारखंड में ही प्रवाह करता है, मतलब झारखंड में इसका कितना दूर में ये तय करता है। तो ये 290 के। सहायक नदी इसका कौन सा हो जाएगा? बराकर हो जाएगा, भैरवी, कोलार, बोकारो, जमुनिया, कतरई, है ना। ये सब इसका सहायक नदी है। दामोदर नदी में झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कहा गया, क्योंकि भाई देखो, इसी के किनारे आपको फैक्ट्री सब बना है ना, फैक्ट्री सब बना है। तो सब इससे फैक्ट्री सब इधर सब अपना वेस्ट मटेरियल सब ये नदी में मिला देता है। मतलब का ही होगा, कुछ नहीं होगा, मिला देता है, तो ये प्रदूषित नदी बन जाता है कि नहीं। दामोदर नदी ये प्रदूषित नदी है। प्रवाह क्षेत्र लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, है ना। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो, धनबाद। संयुक्त राज्य अमेरिका से टेनेसी घाटी के तर्ज पर दामोदर घाटी, देखो डीवीसी का निर्माण, डीवीसी के निर्माण कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका से टेनेसी घाटी के तर्ज पर, अमेरिका में टेनेसी। पूछेगा किस नदी के तर्ज पर बना है डीवीसी, तो टेनेसी घाटी के तर्ज पर। किस में? अमेरिका के टेनेसी घाटी के तर्ज पर। दामोदर घाटी प्रोजेक्ट का रचना जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ, मतलब जवाहरलाल नेहरू थे उस चीज में ये इसका निर्माण हुआ था, डीवीसी के निर्माण, है ना, कार्यकाल में की गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि बाढ़ रुक गया। मतलब पहले जब बंगाल का ये इसको शोक बोला जाता था, है ना, शोक, तो जब डीवीसी का मतलब इधर अवरोधक बना तो ये पानी रुक गया। तो जब पानी बहता है तो ये बंगाल में बाढ़ का नहीं लाता है डीवीसी बनने के बाद, है ना। दामोदर नदी क्षेत्र के भारत के समुद्र क्षेत्र से आता है। यह कोयल, चूना, लोहा या कोयला, चूना, लोहा, मैग्नीशियम, जो दामोदर नदी भारत का समृद्ध क्षेत्र में आता है। यह यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कोयला तो मिलेगा, कोयला प्रचुर मात्रा में मिलेगा, ये मिलेगा, चूना मिलेगा, लोहा मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, जैसे महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध है किसके? दामोदर नदी के इर्द गिर्द। ये दामोदर नदी इधर 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 मतलब चूना हो गया,
मैग्नीशियम हो गया, लोहा हो गया, ये सब मिलता है ना। कई बौद्ध बांधव बनाए गए हैं, कई ताप विद्युत बनाए गए, मतलब कई बांध बनाया गया, कहीं इतने ताप बनाए। मुहाना कहाँ, हुगली में मिल जाता है, आसनसोल में, आसनसोल में हुगली में मिल जाता है, ठीक है। झारखंड, इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है, मतलब कितना एरिया में ये प्रवाह करता है, तो 12,800 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दामोदर नदी का अपार क्षेत्र का। अगले देखते बड़ाकर नदी। बड़ाकर नदी ये रहा हम लोग का, जिसका मेरे घर के बगल में बड़ाकर नदी है ना। तो चलिए बड़ाकर नदी का करते हैं क्लियर। उद्गम कहाँ, पदमा के हजारीबाग से है ना। यह दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बड़ाकर नदी जो है ना, दामोदर का सबसे बड़ा सहायक नदी है। प्रवाह क्षेत्र हजारीबाग, कोडरबाग, गिरिडीह, धनबाद में। बड़ाकर नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, हजारीबाग, कोडरबाग, गिरिडीह, धनबाद, ठीक है, ठीक है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में ही मिलता है। अभी अब लोग को पढ़ाए थे वो धार्मिक आंदोलन, तो उसमें बताए थे ना कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ केंद्र था धनबाद में, है ना, धनबाद और गिरिडीह, है ना। तो इसका केंद्र था ये। बड़ाकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन का ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। सहायक नदी इसका कौन कौन सा हो जाता है भाई, देख लेते हैं। सहायक नदी काशी, उत्तरी और बरसोती, कोसी, उसरी और बरसोती। अब इसमें कौन कौन सा बांध बनाया जाता है, कि इसमें बड़ाकर नदी में कौन कौन सा डैम बांध है, तो तिलैया डैम है, बाल पहाड़ी और मैथन डैम है। तिलैया कहाँ, कोडरमा में मिलेगा, कोडरमा में मिलेगा आपका। बाल पहाड़ी कहाँ, गिरिडीह में, तो यहाँ लिखा हुआ गिरिडीह में मिलेगा। और मैथन धनबाद में मिलेगा, ठीक है। गिरिडीह के पास इस नदी के तट पर बराकर नामक स्थान पर है, जहाँ जैन का मंदिर है। गिरिडीह के पास जहाँ, या इसके तट पर है, गिरिडीह के पास जहाँ तट है उसके तट पर एक हेज स्थान पर जैन, जहाँ जैन का मंदिर है। मंदिर को देखें भाई, बहुत सुंदर मंदिर है, मतलब अच्छा ही मंदिर है। हम देखिए से जा रहे थे एक दिन, उसे गाड़ी से, उसको बस खिड़की से देखे थे बस, है ना। वहाँ जाके नहीं देखे, वहाँ घूमने जाना है, बस जाएंगे कभी। मैथन के पास इस नदी के तट पर कालेश्वरी मंदिर है। कालेश्वरी नहीं, देखो मैथन डैम है ना, मैथन डैम, उसके तट वहाँ पे कालेश्वरी मंदिर मिलता है। मुहाना देसागढ़ पश्चिम के दामोदर नदी से मिल जाता है। बुद्धमन चिरकुंडा है ना, बुद्धमन चिरकुंडा मिल जाता है। लंबाई इसका कितना है, 225 किलोमीटर। किसका, बड़ाकर का 225 किलोमीटर बड़ाकर। स्वर्णरेखा नदी, भाई देखो स्वर्णरेखा नदी, भाई स्वर्णरेखा नदी में यहाँ देखो सोना का कण पाया जाता है। स्वर्णरेखा में देखो बल्बे लग रहा है, सोना सोना, देखो ये कितना लग रहा है, इधर देखो ये लग रहा है, इधर लग रहा है, ये लग रहा है ना। तो इसको स्वर्णरेखा नदी, इसमें सोना पाया जाता है, इसलिए स्वर्ण नदी बोला जाता है, ठीक है ना। इसका देखो टोटल कितना क्षेत्र में प्रवाह करता है, 470 किलोमीटर। क्षेत्रफल क्या है, 11,800 11,868 68 है ना, 11,868 वर्ग किलोमीटर में प्रवाह करता है। उद्गम रांची के नगड़ी गांव में, रांची जिला के भौगोलिक मानचित्र के रातू प्रखंड में, रांची की नगरी में बनता है, और मानचित्र के हिसाब से देखें तो ये रातू में प्रवाह करता है, ठीक ना। यह झारखंड की मानचित्र नदी का जो बंगाल की खाड़ी से स्वतंत्र रूप से गिरता है। मतलब ये दामोदर बड़ाकर नदी है ना,
बड़ाकर नदी है जो डायरेक्ट आकर बंगाल की खाड़ी में डाटिया जाके गिर जाता है ना, स्वतंत्र रूप से। सॉरी, स्वर्णरेखा नदी देखो, ये हम लोग का दक्षिण हो गया, ये इधर सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम आता है, इधर स्वर्णरेखा नदी आया इधर से, और ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिर गया है ना, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर गया स्वतंत्र रूप से। कौन सा? आपका स्वर्णरेखा नदी, यह एकमात्र बंगाल की खाड़ी स्वतंत्र रूप से गिरती है, ठीक ना। यह डेल्टा का निर्माण करता है ना, यह डेल्टा का निर्माण करता है। प्रवाह क्षेत्र रांची, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? खरकई, राढ़ू, कांची, संजय, करकई, कसाई। पाट क्षेत्र, पठारी भाग के कड़ी चट्टानों प्रदेश प्रवाहित होने के कारण स्वर्णरेखा के सहायक नदियों में गहरी घाटियों का जलप्रपात बनाया था, मतलब इसमें गहरा घाटी के जलप्रपात मिलेगा। इसमें हुंडू जलप्रपात मिलेगा स्वर्णरेखा नदी में, जोन्हा जलप्रपात किसमें? राढ़ू नदी में, और सीता जलप्रपात कांची नदी में, है ना। घाटियों से गिरने के कारण यहाँ जलप्रपातों के निर्माण करता है। तो ये कौन कौन सा है? स्वर्णरेखा नदी में हुंडू जलप्रपात आपको मिलेगा, और राढ़ू नदी में जोन्हा जलप्रपात मिलेगा, है ना, और सीता जलप्रपात कांची नदी में मिलेगा। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के शुरुआत पंचवर्षीय योजना में 1977 में हुई, जो 1982-83 के पूर्व हुआ था। मतलब 1977 में किस स्वर्णरेखा की थी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ, लेकिन वो बन के कब की कंप्लीट हुआ? 1982 से 83, 17 में योजना लाया और ये 82-83 में कंप्लीट हुआ। यह नदी उड़ीसा, बालेश्वर, बलसोरा, मुहाना बनाती है ना। यहीं पर स्वर्णरेखा या कतरनिया बंदरगाह का सॉरी गाइस, ये लोग आ गई थी, है ना। यह नदी स्वर्णरेखा के करीब अब आते दक्षिण कोयल नदी, है ना। दक्षिण कोयल नदी में रांची से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए लोहरदगा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा गुमला होते हुए सिंहभूम में प्रवेश करती है, ठीक ना। कौन सा? दक्षिण कोयल। दक्षिण कोयल हम लोग के किधर से निकलता है भाई? रांची से पश्चिम की रांची के पश्चिम से निकलता है। ये रांची यहाँ आपको ये हो गया, ये हमारा झारखंड हो गया प्यारा सा, है कि नहीं। यहाँ से निकलकर ये दक्षिण की ओर प्रवाह करता है, ठीक ना। ये गुमला, सिमडेगा होते हुए ये प्रवाहित होते हुए सिंहभूम में प्रवेश करती है। यह नदी उड़ीसा में जाकर शंख नदी से मिल जाता है। उड़ीसा इधर आपको छत्तीसगढ़ इधर मिल गया, यहाँ उड़ीसा में ये मिल जाता है किससे? शंख नदी से। शंख नदी आपका यहीं से निकलता है, शंख नदी यहाँ से निकलता है, ये शंख नदी में मिल जाता है। कौन सा? दक्षिण कोयल शंख नदी में मिल जाता है। और शंख नदी और ये उत्तर कोयल जाके किस में मिलता है? हुगली में, है। अरे भाई क्या है, आगे देखते हैं। यह नदी उड़ीसा से जाकर शंख नदी में, ठीक है। इसका सबसे बड़ी सहायक नदी कारो, और जिस पर कोयल कारो का परियोजना का निर्माण किया जाता है। इसका सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? दक्षिण कोयल का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? कारो नदी, ठीक ना, जो कालेश्वर परियोजना के
निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, गुमला चैनपुर प्रखंड पाट क्षेत्र के दक्षिण दक्षिण छोर से इस नदी पर राजडेरा पास सदनी जलप्रपात मिलता है। इसी नदी, किस नदी पे? तो उत्तरी कोयल नदी पे। भाई यहाँ पे छिप गया है लग रहा कुछ, है ना, दक्षिण कोयल का उड़ीसा में, ये नदी का नाम छिप गया है ना, दक्षिण कोयल है। कहाँ गया भाई, ये कहाँ चला गया? हाँ, इसका उद्गम कहाँ? गुमला के चैनपुर प्रखंड में पाट क्षेत्र से दक्षिण छोर से निकलता है। इसमें सदगहनी जलप्रपात मिलता है। और मुहाना, ये यहाँ शंख नदी, भाई यहाँ छुप गया शंख नदी। ठीक है, शंख नदी दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे शंख नदी के बारे में बताया गया। इसका उद्गम स्थल गुमला से चैनपुर प्रखंड से निकलता है ना। पाट के दक्षिणी छोर से कहाँ? चैनपुर के प्रखंड के पाट से दक्षिणी छोर से निकलता ही है। इस नदी का राजडेरा पास से सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण होता है। सदनी घाट जलप्रपात की ना आपको शंख नदी में मिलेगा, शंख नदी में। मुहाना दक्षिणी कोयल उड़ीसा में जाकर दक्षिण कोयल में मिल जाता है। ठीक ना, शंख नदी, ये रहा शंख नदी। अजय नदी, उद्गम मुंगेर जिला बिहार। अजय नदी का कहाँ उद्गम, कहाँ है? मुंगेर जिला। अपर क्षेत्र देवघर जामताड़ा दुमका। सहायक नदी कहाँ? पथरो जयंती। और मुहाना कहाँ? भगीरथी नदी पश्चिम बंगाल में, है ना। किसका? अजय नदी का। ये मतलब बेसिकली अजय नदी यहाँ मुंगेर से निकलता है, बिहार से निकलता है, और ये खाली उधम बीच में काट के निकल जाता है, ये बाहर पश्चिम बंगाल में चला जाता है ना। देवघर जामताड़ा दुमका होते हुए ये पश्चिम बंगाल आ जाता है। पथरो नदी हजारीबाग से निकलकर, जबकि जयंती नदी का उद्गम गिरिडीह से होता है ना। अब देखते हैं अजय नदी, ये रहा अजय नदी का चित्र। अब मयूराक्षी नदी देखिए, मयूराक्षी नदी, मोर या मोराखी या मोतीहरा। मयूराक्षी नदी को क्या बोलते हैं? मोर नदी, मोराखी नदी और मोतीहरा, है ना। इसको तीन नाम से। उद्गम त्रिकुट पहाड़ देवघर से, प्रवाह क्षेत्र देवघर दुमका, है ना। नवादा से भुरभुरी नदी से मिलकर यह मोर नदी कहलाता है। मतलब नवादा से जब यहाँ भुरभुरी नदी मिलता है तो ये मोर नदी कहलाता है ना। सहायक नदी कब से आ जाएगा? धवाई, टिपरा, फुसरो, भमरी, नीलबिल, सिंह हो गया, दौना हो गया, इसका सहायक नदी है। किसका? तो मयूराक्षी नदी का। ठीक ना। मुहाना बंगाल के सेंथिलिया रेलवे स्टेशन के पास हुगली नदी में मिल जाता है। दुमका जिले में मयूराक्षी नदी का तट पर हिजला मेला, देखो यहाँ पूछता, आपको क्वेश्चन पूछेगा हिजला मेला का आयोजन कहाँ पे आता है, किस नदी के तट पर होता है? तो मयूराक्षी नदी होता है, मोर नदी में, है ना। मोर नदी हो गया, मोराखी हो गया, मयूराक्षी हो गया, ये सब हम लोग कहते हैं। झारखंड की यह एक नौक के गांव में, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा ऐसा नदी जिसमें सिर्फ कौन सा एक नदी है जिसमें हम लोग नौक गांव मतलब नाव चला सकते हैं? तो ये मयूराक्षी नदी ही है ना। ये देखो मयूराक्षी नदी है, ये सब नाव चला रहा है ना आदमी लोग। अब देखते हैं ब्राह्मणी नदी, उद्गम दुधवा पहाड़ी दुमका। ब्राह्मणी नदी का कहाँ उद्गम होता है? दुधवा पहाड़ी दुमका से। यह नदी दामिनेको क्षेत्र से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? दामिनेको से गुजरती है। यह झारखंड के दूसरी सबसे लंबी, ब्राह्मणी नदी झारखंड की सबसे दूसरी लंबी नदी है। मुहाना हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में हो जाता है इसका। सहायक नदी गुमरो एरो, है ना।
ये रहा हम लोग का ब्राह्मणी नदी। बसलोई बसलोई नदी उद्गम स्थल बांस पहाड़ी से होता है। यह बांस पहाड़ी से निकलकर पूर्वी ओर बहती है। दुमका जिले से उत्तर सीमा बढ़ते हुए गोड्डा पाकुड़ अलग अलग करती है। गोड्डा पाकुड़ को अलग करती है। हाँ, इसको देखिएगा, बसलोई नदी है ना, तो गोड्डा और पाकुड़ को अलग अलग करता है ना। बसलोई नदी कौन सा ऐसा नदी है जो गोड्डा पाकुड़ को अलग अलग करता है, तो ये बसलोई नदी हो जाएगा। ठीक। मुहाना गंगा घाटी। गुमानी नदी देखते हैं भाई, उद्गम राजमहल पहाड़ी से निकलता है। यह नदी संथाल परगना से के सबसे उत्तरी छोर, गुमानी संथाल परगना के सबसे उत्तरी मतलब साहेबगंज से इधर से, साहेबगंज हमारा ये छोर हो गया ना, साहेबगंज इधर, ये इधर हो गया। साहेबगंज से सबसे उत्तरी छोर से प्रवाह होती है और ये गंगा में मिल जाता है। ठीक ना। सहायक कौन सा है, मोरेल नदी हो जाएगा। मुआना पश्चिम बंगाल में गंगा में जाके ये मिल जाता है, गुमानी नदी। ठीक है। अब देखते हैं गंगा नदी के बारे में देखते हैं, चलिए। उद्गम गंगोत्री से होता है गुलसियार। झारखंड से स्पर्श एक जिला साहेबगंज, मतलब ये गंगा नदी यहाँ सिर्फ स्पर्श करता है साहेबगंज में। कितना, यहीं से हम लोग बोलबम का जल उठाते हैं ना, साहेबगंज से गुजरती है। यह झारखंड के सीमा तेलियागढ़ी से कुछ मील पश्चिम से छूती हुई उधवा नाल के आगे चलकर सीमा से हट जाता है। मतलब ये रहा साहेबगंज, इधर से आया, कुछ मील चलता है, उधवा नाल यहीं पे मिलेगा। उधवा नाल से सीमा अलग हो जाता है, यहाँ अलग कर देता है। ठीक ना। और वे फिर बंगाल में चला जाता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक। अब रोचक तथ्य देखते हैं। झारखंड का प्रवाह तंत्र गौर से देखने पर पता चलता है कि इसका उत्तर पश्चिम में सोन नदी और दक्षिण पूर्व में सोनरेखा नदी, दोनों नदियां उगलती है। यह हमारी आर्थिक समृद्धि से पहचानता है। ठीक है। दक्षिण की तरफ ये सब ऐसे कुछ है, आप पीडीएफ देख लीजिएगा, पीडीएफ भेज दूंगा, है ना। तो भाई आज हुआ झारखंड का नदी ख़त्म, और कैसा रहा क्लास में कमेंट करिए। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी मतलब दो चैप्टर लेके चल रहे हैं इधर, मतलब दो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी लेके चल रहे हैं, ताकि हम लोग के पास टाइम नहीं है। और चलिए मिलते हैं, हो गया बहुत ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग से विदा लेते हैं, राधे राधे, गुड नाइट, गुड बाय भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।